हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेनी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है सेल। सो व्हाट इज सेल? सेल क्या है? हिंदी में बोलूं तो कोशिका। कोशिका क्या है? व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर लाइफ। जो भी चीज स्टार्ट होने वाली है सब सेल से होने वाली है। जो भी बेसिक, जो भी फंक्शंस हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, दे ऑल आर परफॉर्म थ्रू द सेल। सब कुछ सेल के थ्रू हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, हु डिस्कवर्ड सेल? सेल को किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले सेल को जिसने डिस्कवर किया था वो है रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। कभी भी किसी भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ो कि इन्होंने ये चीज डिस्कवर की, साथ में उसका ईयर जरूर याद करना, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं आता कि हु डिस्कवर्ड, क्वेश्चन ये भी आता है इन विच ईयर, हु डिस्कवर्ड दिस 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 इन विच ईयर। सो यह याद रखना भी जरूरी है। अब रॉबर्ट हुक ने बताया 1665 में सेल के बारे में। उन्होंने एक बुक लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया वो बुक थी जिसमें उन्होंने सेल के बारे में बताया था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस बुक में, तो उस बुक का नाम आपको याद होना चाहिए कि माइक्रोग्राफिया में उन्होंने सेल के बारे में बताया था। अब एक साइंटिस्ट थे एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने भी सेल के बारे में स्टडी की थी। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले इन्वेंट किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उन्होंने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, उसमें उन्होंने पढ़ा था सेल के बारे में। अब उन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ा तो उन्होंने पढ़ा यूनिसेल्यूलर सेल के बारे में, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के सेल के बारे में। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब यूनि मीन्स वन। इसी का आप सेकेंड पार्ट देखोगे तो वो होगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में मैंने बोला यूनि मीन्स वन, तो मल्टी मीन्स हो जाएगा बहुत सारे। ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें सिर्फ एक सेल देखा गया। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हुए जैसे बैक्टीरिया। उन्होंने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में देखा, प्रोटोजोआ के बारे में देखा। ये सब वो हैं जो कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ऐसे जीव जिनके अंदर सिर्फ एक सेल है। ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। उन्होंने आरबीसी के बारे में देखा, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, उसमें उन्होंने देखा कि किस तरह से सेल डिवाइडेड है, किस तरह से सेल है। ये सब उन्होंने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, सो अब हम देखने जा रहे हैं सेल के टाइप्स। सेल को हमने टू टाइप्स में डिफाइन किया है। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, एंड दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोन मतलब प्रिमिटिव, बिफोर भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कैरियन। मैंने प्रोकैरियोटिक को टू टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड करके आपको समझाया है। कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, हिंदी में मतलब नाभिक। ठीक है, ये प्रिमिटिव तरह के सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें आप न्यूक्लियस पूरी तरीके से है, ये प्रेजेंट है, ये आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स होते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से जीव आते हैं उनका उदाहरण दीजिए, तो वो हो सकता है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें होता है प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? डीएनए आता है, आरएनए आता है, राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं,
राइबोसोम्स के भी 2 यूनिट्स आएंगे इसके अंदर, वो मैं अभी आपको डायग्राम में बताऊंगी। डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, राइबोसोम्स हो गया, साइटोप्लाज्म इसमें आता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों इसमें है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस देख लिया। अब डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया है, ये मैं डायग्राम बना रही हूं प्रोकैरियोटिक सेल का, ना कि यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अगेन क्लियर, क्लियर। ये जो पोर्शन है ये होता है फ्लैजिला, ठीक है। पूरे बैक्टीरिया पे ऐसे ऐसे लेयर्स आएंगे, इसको हम बोलते हैं टाइलस। ये सरफेस पे होते हैं हर एक बैक्टीरिया के बाहरी साइड पे, पूरा कवर्ड होता है ये इससे, पूरा इसके ऊपर इस तरीके से ये कवर्ड होता है। अब इसके अंदर, सबसे अंदर, ये जो मैं डॉट्स बना रही हूं ये है डीएनए और आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए डी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ये दोनों हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में सेल होता है, सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। ये क्लियर हो गया, फ्लैजिला हो गया। अब इसके अंदर होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स जो माइक्रोस्कोप में देखे हैं वो एक मटके की शेप में होते हैं, तो जस्ट लाइक ऐसे ऐसे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स को 2 यूनिट में डिवाइड किया है, मतलब 2 यूनिट में, एक है इसमें 50S और एक है इसमें 30S, टोटल 80S के राइबोसोम्स इसमें होते हैं। और इसी के आसपास ऐसा बना होता है जो कि है साइटोप्लाज्म। अब जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है और जो भी न्यूक्लियस होता है वो ये मेम्ब्रेन में नहीं होता, मतलब ये वाली जो झिल्ली है इसमें नहीं होता है, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। दोनों सेल में डिफरेंस है, आखिर में हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे। तो ये बिल्कुल इससे अलग है, दोनों में सिर्फ एक तो सिमिलैरिटीज हैं, वो जब आप ये पढ़ोगे यूकैरियोटिक सेल तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो क्या होता है, ये मेंबर में, इस मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड नहीं होता है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म के साथ एनक्लोज्ड होता है। ये इसका डायग्राम है, इसमें ये याद रखना है राइबोसोम्स कितने यूनिट्स में है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स क्या हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में डायग्राम में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, ये सब कुछ। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ओके, सो अभी हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, अब मैं आपको बताना चाहूंगी यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोन मतलब वेल, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें वेल न्यूक्लियस होता है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोट्स में होता है ट्रू न्यूक्लियस। इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे वो न्यूक्लियस को बना सके, ठीक है। सेम का सेम प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, जस्ट उसके उल्टा, उसमें ऐसा कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। अब पूरा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, एक डिफरेंस के थ्रू देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे पहले मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल होता है प्रिमिटिव टाइप का सेल, मतलब जो कि प्रिमिटिव होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये होता है एडवांस टाइप का सेल, मतलब ये बहुत सारे इसके अंदर फंक्शंस होते हैं जो कि ये परफॉर्म करता है, ठीक है। सेकेंड आता है सेल वॉल, इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था जिसमें कि सेल वॉल प्रेजेंट थी, ठीक है।
और इसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। एक चीज और, यूकैरियोटिक को 2 टाइप्स में देखा जाता है, एक होता है एनिमल सेल और एक होता है प्लांट सेल, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसको सिर्फ एक ही टाइप में देखा जाता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरियाज, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सेल वॉल बता दिया, इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। फिर आता है कैप्सूल। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बताया था, उसमें मैंने बताया था कि कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर तो प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, इसमें किसी भी तरह से कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो कोशिका है वो किन किन भागों से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या आता है। ये जो टर्म्स के नाम मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ये ध्यान से सुनना, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जस्ट हमें यही देखना है कि उसमें सिर्फ एक ही फिब्रिल होगा, ठीक है। ये जो चीजें, इसे बोला जाता है फिब्रिल, तो ये सिर्फ एक ही होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में काफी सारे फ्लैजिलास पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब इन द रेट 9 to 2, ठीक है, 9 to 2 इस स्ट्रक्चर में ये हो सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, दोनों का डिफरेंस से मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का जो भी पूरा लेक्चर था पूरा सेल के ऊपर था। सबसे पहले हमने सेल देखा, किसने इंट्रोड्यूस किया वो देखा, सेल होता क्या है एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशंस देखी, ठीक है। फिर उसके टाइप्स देखे जो कि थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक के अनादर हमने फिर से सब डिवाइडेड जो हुआ है वो देखा, मतलब 2 भाग में वापस से जो डिवाइड हुआ है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, और अब पूरा इसका डिफरेंस देखा। एंड आई होप यू लाइक इट, आपको पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें हम इसके जो आगे के टाइप्स है वो करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो प्लीज नेक्स्ट वीडियो देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।